गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेचुरल इंडिकेटर से स्टार्ट करते हैं। लिटमस नेचुरल डाई, जो लिटमस है वो नेचुरल डाई है, वो कहाँ से मिलता है और कैसे हम उसको करते हैं, ये सब अब हम यहाँ पर समझेंगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला इंडिकेटर है वो लिटमस है। इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स। ये लाइकन्स से निकाला जाता है। लाइकन्स क्या होता है? जब एल्गी और फंगस एक दूसरे के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे के फ़ायदे के लिए एक जगह उग जाते हैं तो उसको हम लाइकन्स बोलते हैं। ये यहाँ पर लाइकन्स का फिगर दिखाया गया है। इट हैज ए महुआ कलर। इसका महुआ कलर होता है यानी कि पर्पल कलर होता है इन डिस्टिल्ड वाटर। जब हम इसके एक्सट्रैक्ट को यानी कि इसमें से जो अर्क निकालते हैं उसको यदि हम डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व कर लेते हैं तो वो पर्पल कलर का हो जाता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, और जब इसको एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं इट टर्न्स रेड, तो ये रेड हो जाता है। एसिड में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सॉल्यूशन, और जब बेसिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। तो एक बार दोबारा से देखो कि लिटमस एक नेचुरल डाई है। वो लाइकन्स नामक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है यानी कि निकाला जाता है, और जब इसको डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व किया जाता है यानी कि इसके अर्क को, लाइकन के अर्क को डिस्टिल्ड वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये पर्पल कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पर्पल कलर का। और जब इस पर्पल कलर के सॉल्यूशन को एसिड में मिलाते हैं तो ये रेड कलर देता है, और जब बेस में मिलाते हैं तो ये ब्लू कलर देता है। ओके, इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन के रूप में भी है और पेपर स्ट्रिप्स के रूप में भी है। तो हम जिस लिटमस पेपर की बात करते हैं वो इसी सॉल्यूशन में पेपर को डिप करके बनाया गया हुआ होता है। इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, और ये हमारे लैब में भी किसके रूप में मिलता है? हमें रेड और ब्लू लिटमस पेपर के रूप में मिलता है। तो ये एक नेचुरल डाई है बेटा, और इस प्रकार की स्ट्रिप मिलती है। और जब इस वाली रेड वाली स्ट्रिप को जब हम बेस में मिलाएंगे, रेड वाली स्ट्रिप को जब हम बेस में मिलाते हैं तो ये कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। और जब इस ब्लू वाली स्ट्रिप को एसिड में डिप करेंगे तो रेड हो जाएगा। ठीक है ना? अगर इस ब्लू वाली स्ट्रिप को बेस में करेंगे तो ये ब्लू ही रहेगा। अगर इस एसिडिक रेड वाली को एसिडिक में करेंगे तो ये रेड ही रहेगा। लेकिन जब इस वाली को रेड वाली को ब्लू में बेस में करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा, और जब ब्लू वाली को एसिड में करेंगे तो ये रेड हो जाएगा। तो एक जो मैंने तीसरा डिफरेंस बताया था कि भाई इसमें दो हम बता चुके हैं, जो थर्ड डिफरेंस है वो आगे जब हम लिटमस पेपर का पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो थर्ड डिफरेंस ये है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है एसिड, और बेस क्या करता है? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये एसिड बेस का थर्ड डिफरेंस हुआ। हाँ तो बेटा अब हमें अपनी एक्टिविटी 5.1 करते हैं। इसके अंदर जो हमने लिटमस पेपर के विषय में पढ़ा था कैसे क्या होता है, अब आगे हमें और बढ़ते हैं। यही एक्टिविटी हमें लिटमस पेपर से करते हैं। तो मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस, कि कुछ वाटर को, लेमन जूस को हम पानी के साथ मिला लेंगे इन प्लास्टिक कप। प्लास्टिक के कप में हो या टम्बलर हो, प्लास्टिक का हो या टेस्ट ट्यूब हो, यानी कि किसी मेटल के बर्तन में नहीं डालेंगे। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबो सॉल्यूशन ऑन ए स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर, और ऊपर वाले सॉल्यूशन को हम लिटमस पेपर की रेड वाले स्ट्रिप पर डालेंगे। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या कोई चेंज आया है? रिपीट द सेम एक्सरसाइज, और यही एक्सरसाइज हम ब्लू लिटमस पेपर के भी साथ करेंगे। नोट डाउन इफ देयर इन एनी चेंज, नोट करेंगे क्या कोई चेंज हुआ। हमने पहले ही बता दिया है कि जो रेड लिटमस पेपर है उस पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ब्लू वाले
पे असर होएगा और वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस, और यही वाली एक्टिविटी हम इन सब्सटेंस के साथ भी करेंगे। किन के साथ? टैप वाटर यानी कि नल के पानी के साथ, डिटर्जेंट सॉल्यूशन के साथ, एरिएटेड ड्रिंक के साथ। एरिएटेड ड्रिंक यानी कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो ये एरिएटेड ड्रिंक्स होता है। सोप सॉल्यूशन के साथ, शैम्पू, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और विनेगर। विनेगर यानी कि सिरका। बेसिक सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हमने कल बताया था बेकिंग सोडा क्या होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। बेकिंग सोडा जो खाना पकाने के में यूज किया जाता है, बेकरी में यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमने बताया था कि जब मैग्नीज की स्ट्रिप को हम एयर के साथ बंद करके जो राख मिलती है उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होती है। वॉशिंग सोडा के साथ लाइम वाटर जो चूना का पानी है यानी कि सफ़ेदी को खोलने के बाद जो पानी, ये पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल्ड वाटर। यदि संभव हो तो इन सभी का सॉल्यूशन किस में बनाना? डिस्टिल्ड वाटर में बनाना। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज ए टेबल 5.2, और ये 5.2 दिया गया है। यहाँ पर आप अपनी ऑब्जर्वेशन को भरेंगे। इन योर टेबल आर देर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट। क्या आपकी टेबल में कोई ऐसा सब्सटेंस भी आया, जैसे शुगर सॉल्यूशन है और साल्ट सॉल्यूशन है, ये आएंगे कि कोई ऐसा भी है जिसमें ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज ना हुआ हो? जो चेंज नहीं होगा, द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर, ऐसा सॉल्यूशन जो कलर चेंज नहीं करता, आइदर रेड और ब्लू लिटमस, चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो, तो उस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूट्रल सॉल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ये जो सब्सटेंस होते हैं ना तो ये एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं। टू प्रिपेयर लाइम वाटर टेक सम वाटर। जब हम लाइम वाटर लेंगे तो कुछ वो इसको पानी में गिलास में लेंगे और कुछ ये देखो सम लाइम इनटू इट, तो इसमें कुछ लाइम आ जाएगा। ऐड सम लाइम, सम वाटर इन टम्बलर एंड ऐड सम लाइम यानी कि चूना। इट स्टीर द सॉल्यूशन को हिलाएंगे एंड कीप इट फॉर सम टाइम, और थोड़े टाइम के लिए रख देंगे और फिर उसके ऊपर वाले पानी को, टॉप के पानी को हम ले लेंगे तो वो हमारा लाइम वाटर होगा। अब ये एक्टिविटी हम इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हम सभी चीज़ों को, सीरियल नंबर है ना, यहाँ पे हम ले लेंगे टैप वाटर है, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक है, जो भी है। अब इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑन रेड लिटमस पेपर हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो यस, नहीं हुआ तो नो। ऐसे इसमें फिर इनफेरेंस में करेंगे कि क्या ये एसिड है या बेस है। अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है तो असर हुआ तो ये क्या है? बेस है। अगर रेड लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं हुआ लेकिन ब्लू पर हो गया, ये रेड हो गया, तो ये एसिड है। और दोनों में रेड रहा और ब्लू ही रहा, तो इसका मतलब वो क्या है? न्यूट्रल है। तो इस प्रकार से आप अपनी टेबल को भर लेंगे और जब स्कूल में चलेंगे तो आप इस एक्टिविटी पे मार्क करें और अपनी कॉपी में लिख लें जो हमें लैब एक्टिविटी करनी है, लैब में जाकर ही करनी है, तो ये आपको वहाँ पे करवाई जाएगी। तो सभी बच्चे अपनी अपनी एक्टिविटी लिख के रखें चैप्टर वाइज कि ये वाली हमने लैब में करनी है। तो बेटा अब नेक्स्ट, टर्मेरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। जो टर्मेरिक है वो भी एक दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है और इसकी एक्टिविटी आप अपने घर पर ही करेंगे। टेक ए टेबल स्पून ऑफ टर्मेरिक पाउडर। अब टर्मेरिक यानी कि हल्दी का पाउडर लेंगे, ऐड ए लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे एंड मेक ए पेस्ट, और एक पेस्ट बना लेंगे। अब क्या करेंगे? मेक टर्मेरिक पेपर। अब आप एक उस जो सॉल्यूशन बना उससे एक टर्मेरिक पेपर बनाएंगे बाय डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट। उस पे टर्मेरिक पेस्ट यानी कि हल्दी का पेस्ट उस पे लगा के, जैसे कभी अपने मम्मी पापा से पूछना तख्ती पे मुल्तानी लगाते थे ना, तो ऐसे ही इस पे पेस्ट लगा देंगे। मोटा पेपर लेना आपको, बारीक वाला कॉपी का पेपर नहीं लेना, वो फट जाएगा जल्दी। ऑन ब्लोटिंग पेपर या फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट, और इसको सुखा लेंगे।
कट थिन स्ट्रिप्स ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन। अब इसकी पतली पतली स्ट्रिप काट लेंगे। जो येलो पेपर आपको मिला है, पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन। अब एक सोप सोल्यूशन की बूंद इस पे डालेंगे, इस हल्दी वाले पेपर पर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखते हैं? आपका ये कैसा हो जाएगा बेटा? रेड हो जाएगा। आपने वैसे भी देखा है ना कि जब हम ये लेते हैं, एक मिनट बच्चों, तो अब हमें बेटा क्या करेंगे, यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड। जो हमने स्ट्रिप बनाई उससे हम पता लगा सकते हैं कि एसिड पे कैसा असर हुआ, बेस पे कैसा असर हुआ। अब हमें इसके लिए थोड़ा सा और अलग हटके करते हैं कि आप एक इस येलो पेपर से, जो आपने हल्दी का पेपर बनाया, उसे ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो आप सभी को बनाना है, अपनी मम्मी के लिए बनाना है या अपने टीचर को भी दे सकते हैं। तो सभी बना के रखेंगे, ये आपको घर पे ही करना है। यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन ए शीट। तो कैसे करेंगे, आप शीट पर एक टर्मेरिक पेस्ट अप्लाई करेंगे, प्लेन पेपर पर, वाइट पेपर होना चाहिए, एंड ड्राइट, इसको सुखा लेंगे। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन। और सोप सोल्यूशन से आप एक सुंदर सा फ्लावर इसके ऊपर बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाया जा रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे। ड्रॉ ए ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। कॉटन बड की जो कान में खारिश करने वाली होती है ना, कॉटन बड, उससे कर लेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है तो किसी झाड़ू की तिल्ली पे कॉटन लगा लेंगे, जैसे इसने लगाया हुआ है, बिल्कुल। और अच्छे से आप ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। यू विल गेट ए ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो अब आपको इस तरीके से एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। देखो कैसे बना रहे हैं ना, तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही बनाना। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल। 5.3 में जो आपने सॉल्यूशन टेस्ट किए थे लिटमस पेपर के साथ, उनको भी आप इसी प्रकार से टेस्ट करेंगे टर्मेरिक पेपर के साथ। एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन बताएंगे। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस आल्सो। इसके अलावा भी आप दूसरे सब्सटेंस को भी ले सकते हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बेटा, स्टे ब्लेस्ड।